अभी इतिहास में, दुनिया में कोई ऐसा इतिहास नहीं है जहां पर 145 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। इंडिया गठबंधन मजबूती से एक साथ चुनाव लड़ेगी और बीजेपी को हराएगी। लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों का निलंबन करके दोनों सभा के स्पीकर ने जनतंत्र और अभिव्यक्ति पर करारा हमला किया है। देश भर में इस बात को लेकर बहुत आक्रोश है। इन लोगों के विरोध का प्रदर्शन जगह जगह किया जा रहा है। अभी इतिहास में, दुनिया में कोई ऐसा इतिहास नहीं है जहां पर 145 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है और उनके एब्सेंस में देश में जो लोगों के लिए कानून का निर्माण किया जा रहा है, उनके एब्सेंस में कानून बनाया जा रहा है। ये मोदी जी की तानाशाही है, ये सरकार की तानाशाही है। इस तरह का प्रजातंत्र में कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जब तक इनके निलंबन को नहीं किया जाता और इनके शासन को हटाया नहीं जाता, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। सभापति का मिमिक्री करना उचित है जी, ये बिल्कुल उचित नहीं है, लेकिन मिमिक्री करने का, फोटो खींचने का काम कर रहा है। इसमें मिमिक्री और सभापति जी ने जो इस चीज में अपने संबोधन में जाति को जो सामने लाया है, वो ठीक नहीं है। और इस बात से भी आप समझ सकते हैं कि जब स्वर्गीय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय भी संसद पर हमला हुआ था और उस समय जब हमला हुआ था, सीढ़ियों पर मारे गए थे जो आतंकी थे, अंदर नहीं घुसे थे। ये तो उससे भी बड़ा ब्रीच हुआ और केवल हम लोगों का डिमांड ये था कि गृह मंत्री आके संसद में अपना वक्तव्य दें। 2 सप्ताह तक संसद अच्छे से चला, शांतिपूर्वक तरीके से चला, पूरा विपक्ष पार्टिसिपेट किया उनके बिलों पर, सब चीज में। लेकिन इस बार अपना अहंकारी रवैया अपनाते हुए गृह मंत्री बाहर तो वक्तव्य देते रहे, लेकिन संसद में वक्तव्य देना उन्होंने उचित नहीं समझा और देश के इतिहास में पहली बार 143 विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया। बीजेपी आरोप लगा रही है जिस तरह से मिमिक्री किया गया, राहुल गांधी खुद वीडियो बनाकर नजर। मिमिक्री करना कहाँ अपराध है? कोई संसद के अंदर थोड़े ही हुआ है। आपको अगर मालूम होगा, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और उस समय लक्ष्मण साहब एक से एक ये बनाते थे और उन्होंने खुद अपने भाषण में एक बार कहा, नेहरू जी ने, कि डोंट स्पेयर मी। लक्ष्मण के बारे में उन्होंने खुद वक्तव्य दिया था। तो मिमिक्री कोई संसद के अंदर होता तो एक बात समझी जा सकती थी। मिमिक्री तो बाहर हुई, सीढ़ियों पर लोग अपना आंदोलन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस सभी पार्टियां आगे पीछे हो गई। वहां भी नीतीश जी, सबका तो है झंडा। इंडिया गठबंधन मजबूती से एक साथ चुनाव लड़ेगी और बीजेपी को हराएगी। आज ही पश्चिम चंपारण बिहार के मुख्यालय बेतिया में और बिहार की राजधानी पटना में इंडिया के बैनर से विरोध प्रदर्शन हुए। सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा से पूरे सत्रकाल से निलंबित करके देश को स्तब्ध कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति को बनाने के लिए जिम्मेदार मानी जा रही है। इसी बात को लागू कराना चाह रही है, ये बात स्पष्ट हो गया। ऐसी स्थिति में देश के जनमानस पसंद लोग, संविधान के पसंद लोग, संविधान की रक्षा के लिए और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सड़कों पर आ जाने को मजबूर है। इंडिया का आह्वान था कि लोकसभा के अंदर में जो जिस तरीके से 143 विपक्ष के सांसदों का निलंबन हुआ है, उसके विरुद्ध में राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध मार्च और धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर बेतिया में शहीद स्मारक पर महागठबंधन की तरफ से धरना का आयोजन किया गया, जिसमें महागठबंधन के सभी घटक उसमें शामिल थे। हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि आज जो देश की वर्तमान परिस्थिति है, इसमें बहुत स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व नरेंद्र मोदी की सरकार जो है, अब उसको लोकतंत्र पर आस्था नहीं रह गया है, उसको संविधान पर कोई आस्था नहीं रह गया है और वो हिटलर की फांसीवादी रास्ते पर लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से विधानसभा चुनावों के बाद लोकसभा में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि अकेले मोदी सारे विपक्ष पर भारी है और तालियों की गड़गड़ाहट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और मंत्री उसका स्वागत कर रहे थे,
ये इतनी शर्मसार कर दिया लोकसभा को, और ये साबित कर दिया कि भाजपा के अंदर भी कोई आंतरिक जनवाद नहीं रह गया। ऐसी स्थिति में विपक्ष को गोलबंद करके जनता के मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए इस सरकार को हटाना निश्चित हो गया है। और इसीलिए इंडिया जो गठबंधन है, आज प्रथम बार उसका पूरा राष्ट्रव्यापी कार्रवाई जो हुआ है, बड़े पैमाने पे यहाँ महागठबंधन के लोग शामिल हुए हैं, और हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी बड़ी तादाद में इसमें शामिल हुए हैं। और ये कहना चाहते हैं कि हम बड़े पैमाने पर पश्चिम चंपारण के महागठबंधन के साथ साथ किसानों को, मजदूरों को, किसानों, नौजवानों को और छात्रों को गोलबंद करके एक एक गाँवों तक इस अभियान को ले जाएंगे कि जब तक मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को गति से नहीं हटाया जाएगा, मोदी को नहीं हराया जाएगा, तब तक देश के अंदर किसानों की समस्याओं का निदान नहीं हो सकता।